बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करें। हाजी रेडी है या चुप? हाजी रेडी है या चुप? यार बात सुने, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले खामोश हो जाना, बोले कोई ना, प्लीज प्लीज। कितनी दूर है यार? एक सेकंड, आगे वीडियो चेक करवाना होगी ना यार। आप कटिंग यार, आप कटिंग का पहले मैसेज करें सर। नहीं, हमने डाल दिया वो तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो सारा हिसाब है उसको ख़त्म करने के बाद टिकटों के फैसले जो हैं वो करने शुरू कर दिए हैं। और उनकी फहरिस्त भी इलेक्शन सेल इसहाक डार साहब जो चेयरमैन इलेक्शन सेल के वो उन्होंने जारी करनी शुरू की है। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के फैसले, पार्टी के फैसले, पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले, सदर शहबाज शरीफ साहब के फैसले के मुताबिक टिकटें जारी होना शुरू हो गई हैं। और काफ़ी जो डिविजन्स हैं पंजाब की भी और बलूचिस्तान की भी, अब खैबर पख्तूनख्वा की, और इंशाअल्लाह अब लाहौर जिसका आप सबको इंतज़ार है उसकी भी फहरिस्त जो है वो जारी हो जाएगी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपसे बात करने का जो आपको यहाँ तकलीफ़ दी है, एक तो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए थे, जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला है और उनका बल्ले का निशान जो है उसको रोक लिया गया था। बात मुख्तसर है कि इलेक्शन कमीशन के कायदो ज़वाबित के मुताबिक हर जमात ने अपनी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उन कायदो ज़वाबित के मुताबिक करवाने आईनी तौर पर लाजिम हैं, जिसके पास अपना इंतखाबी निशान होता है। और जो इंतखाबी निशान के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं उन्होंने अपने पार्टी इलेक्शंस कराने होते हैं, क्योंकि जब वो जनरल इलेक्शंस में जाते हैं तो वही निशान जो होता है वो पाकिस्तान की जो आवाम है उस पर वोट देती है। अगर शख्स मौसूफ अपनी जमात के अंदर इलेक्शन सही नहीं करा सकता क्योंकि उसको आरटीएस जो है उसका नशा चढ़ जाए, आरटीएस बिठाकर फैसला लेने का आदी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट 9 मई रियासत पे चढ़ दौड़े और सुप्रीम कोर्ट कहे गुड टू सी यू एंड विशिंग यू गुड लक, और जब इस तरह के फैसले सहूलतकारी करें, भाई आपके पास इलेक्शन, मैं आवाम से भी उनको भी बताना चाहती हूं, ये बहुत सिंपल मामला है, जिसका जिम्मेदार इमरान खान है, जिसका जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है। ये कोई ज्यादती नहीं है, ये किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं है। इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, उसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने हैं। उसने अगर आपने नहीं कराने तो इसके साथ गालिबन 8 या 9 जमातें जिनको निशान नहीं मिला क्योंकि उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए। इन्होंने इलेक्शन कराया, धांधला कराया, आरटीएस बिठाकर आदि हो, ना कोई वोटर लिस्ट, ना किसी किस्म का कोई कायदा जवाबित, ना वोट देने वाले, ना इलेक्शन लड़ने वाले, ना इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर, कुछ नहीं, किसी किस्म का नहीं। तो इलेक्शन कमीशन क्या करे? आप चाहते हैं इलेक्शन कमीशन आपकी सहूलतकारी करे और क्या कोई बात नहीं, आपने इलेक्शन नहीं कराए तो कोई बात नहीं। और उसके बाद इस तरह के फैसले आए जो इलेक्शन कमीशन, तो फिर हर जमात को यह सहूलत दी जाए, फिर पाकिस्तान के हर गुंडे को, हर बदमाश को यह सहूलत दी जाए कि वो चढ़ दौड़े अदालतों के ऊपर, वो चढ़ दौड़े इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो गरेबान पकड़ ले, वो आपको कहे ओए ज़ेबा जज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर ये पाकिस्तान के हर शहरी को ये सहूलत देनी लाजिम हो जाती है। और ये जो फैसले होते हैं ना अदालतों के, ये फैसले तारीख का हिस्सा बनते हैं। अभी इजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफा दिया है, मज़ाहिर अली नकवी साहब ने इस्तीफा दिया है। क्यों दिया इस्तीफा? इस्तीफा देकर आप समझते हैं कि आप अपने दामन पे लगे धब्बे, काले धब्बे, वो साफ कर सकते हैं। इस्तीफा देकर आप तमाम हिसाब से बरीउज़्ज़मा हो सकते हैं।
استعफा देकर जो आपने 5-6 साल सुप्रीम कोर्ट के आला मनसब को इस्तेमाल करते हुए, अपने इख्तियार को नाजायज इस्तेमाल करते हुए, अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करते हुए आपने इस मुल्क के साथ ज्यादती की, इस मुल्क के 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम के साथ ज्यादती की, इस मुल्क की अवाम के साथ ज्यादती की। जेआईटी के हीरे, जेआईटी का मॉनिटरिंग जज एजाजुल एहसन इस्तीफा दे के समझता है कि 6 साल जो इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ आप उसको खत्म कर देंगे, आप कंट्रोवर्शियल फैसले दें, आपकी करप्शन के केसेस निकल आएं, आपके ऊपर रेफरेंसेस हो जाएं, आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो आप इस्तीफा दे देंगे। आज कटहरे में लाया जाए, यह इस्तीफा देने से बात नहीं बनेगी, यह हिसाब और किताब होगा, यह एहतसाब होगा। अगर 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम का एहतसाब हो सकता है और वो अपने आप को कानून के सामने पेश करता है, अपने पूरे खानदान को करता है, अपनी पूरी जमात को करता है, तो फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो किसी भी इदारे से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो, उसका एहतसाब लाजिम होता है। आप मॉनिटरिंग जज थे, उस वक्त कहते थे सिसिलियन माफिया और गॉड फादर। आपने हीरे तलाश किए थे, सुप्रीम कोर्ट को मजाक बना दिया था, सुप्रीम कोर्ट के मनसब को, अपनी कुर्सी को मजाक बना दिया था, सिर्फ एक शख्स के साथ आपने ज्यादती करने के लिए। आज वो शख्स सुर्खरू हो रहा है। आप अपना इस्तीफा देकर, आपने गलत काम नहीं किया तो खड़े हो जाएं। मुजाहिर अली नकवी साहब, अगर ट्रक आए और गए नहीं थे तो खड़े हो जाएं, कहें जी मांगो मेरा हिसाब। नवाज शरीफ ने कहा था ना कि जो हिसाब, जो फ्रिवलेस एप्लीकेशन पैनामा की डस्टबिन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी, उन्होंने दरखास्त लिखा था कि मेरा हिसाब करो, अगर मेरे पे इल्जाम लगाए तो मेरा हिसाब करो। और हिसाब दिया, एहतसाब कराया, अपनी जमात का कराया, अपने खानदान का कराया, अपने बच्चों का कराया, अपना कराया, और आज सुरखरू हो रहे हैं। आज नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला बेंच अपने अंजाम को पहुंच रहा है। आज वो सारे किरदार जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ ये साजिश की, आज पूछते हैं महंगाई क्यों है? ये एजाजुल एहसन इस महंगाई का जिम्मेदार है, मुजाहिर अली नकवी इस महंगाई का जिम्मेदार है, इस तज़हीक का मुल्क की इस मईशत की बर्बादी का जिम्मेदार एजाजुल एहसन और मुजाहिर अली नकवी साहब हैं। और वो तमाम किरदार जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला है। आज मुल्क की मईशत की तबाही हो, अवाम की रोटी हो, अवाम की चीनी हो, अवाम का रोजगार हो, इस सब के जिम्मेदार ये चेहरे और ये किरदार हैं। और समझते हैं कि इस्तीफा देंगे तो तारीख के जो हकायक हैं वो खत्म हो जाएंगे, समझते हैं इस्तीफा देंगे तो अवाम भूल जाएगी, समझते हैं इस्तीफा देंगे तो सब कुछ माफ हो जाएगा। नहीं माफ होगा, ये एहतसाब आज से शुरू होगा। ये हम ख्याली जो है ना, जो इख्तिताम पजीर हो रही है, ये जो रेजा हो रही है, ये अल्लाह ताला के बाद इनके अमालों के नताइज हैं। ये जो सहूलतकारी हो रही थी ना, मिलकर हम ख्याली हो रही थी, सहूलतकारी हो रही थी, अपने अदारों को इस्तेमाल करके हो रही थी, तो क्या मतलब था कि आज ताकत है तो आप किसी के अपने ताकत के जोर पर आप कुछ भी कर सकते हैं। किधर गई वो ताकत? ये हम सब के लिए आज ये सोचने का लम्हा है कि ये ताकतें अमानत समझकर इस्तेमाल होनी चाहिए। ये इख्तियार अल्लाह ताला के दिए होते हैं, ये आइन के दिए होते हैं, ये पाकिस्तान की आवाम की अमानत होती है। इसको अपने जातियात के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। आज नवाज शरीफ सुर्खरू हो रहे हैं, हाँ, यही लोग इनके इस्तीफे गवाही दे रहे हैं कि ये मुजरिम है इन कामों के, इनके इस्तीफे गवाही दे रहे हैं कि इनके अमाल खराब थे। क्यों इस्तीफा दिया? नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर था ना कि पैनामा खत्म कर देंगे, आप इस्तीफा दे दें। उनका क्यों दूं इस्तीफा? अगर कोई गलत काम किया है, अगर अमानत अमानत समझ कर की है, मेरा हिसाब लें, तो आज क्यों इस्तीफे दे रहे हैं? ये इन्हीं मनसब पे बैठे हुए लोग थे जो उस वक्त हिसाब मांगते थे, आज एक रात अपना हिसाब नहीं दे सके, एक दिन खड़े नहीं हो सके, क्योंकि जिनके स्केलेटन्स होते हैं ना कबर्ड्स में, वो नहीं कानून के आगे खड़े हो सकते, वो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। और कॉम्प्रोमाइज होने की निशानी ये होती है कि बुज़दिल होता है शख्स। जब दिल साफ हो, नीयत साफ हो और ये पता हो कि कोई गलत काम नहीं किया, तो वो नवाज शरीफ होता है। जब नीयत खराब हो, जब बुज़दिली हो, जब चोरी हो, तो फिर ये हाल होता है।
معافی دے دیں, استعفیٰ لے لیں. لیکن عوام یہ معافی اور استعفیٰ قبول نہیں کرتی. اگر آج آپ کا استعفیٰ قبول بھی ہو جائے تو آپ کو حساب دینا پڑے گا, کیونکہ آپ نے یہ جرم, یہ ظلم پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا. سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ کر رہے ہیں. نواز شریف تو سرخرو ہو رہا ہے, چوتھی دفعہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. اور آپ لوگ سازشی چہرے, یہ کردار جنہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم کیا, وہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. اور یہ جو استعفوں کی جو ہے نا کہ جی بڑا یہ کوئی ہم بڑا سٹینڈ لے رہے ہیں, یہ بزدلی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نے غلط کام کیے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ نے کنٹروورشل فیصلے دیے ہیں. اور یہ آج جو باقی بھی لوگ ایسے فیصلے کرتے ہیں نا, الیکشن کمیشن کے ضوابط ہیں. پاکستان کی تمام جماعتیں اس کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کراتی ہیں. اور وہ جو گالی دے, وہ جو دھمکی دے, وہ جو گریبان پکڑے, وہ الیکشن نہ کرائے صحیح. وہ اپنی جماعت کا الیکشن ٹھیک کرا سکتا تو جنرل الیکشن کیا لڑنا ہے اس نے. اتنی ڈیموکریسی جو اس کے دماغ میں ہے, 9 مئی کے مجرم, تم پارٹی الیکشن کراؤ یار. بلے کے نشان کا مسئلہ تو بعد میں آتا ہے. تم سے بلے کا نشان چھینا کیوں ہے؟ کیونکہ تم نے اپنی جماعت میں انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرائے. تو تم انتخابی مہم کون سی لڑنے جا رہے ہو؟ تم نے جنرل الیکشن کون سا لڑنا ہے؟ یہ تماشے اور یہ مذاق جو ہے نا, اور یہ ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ سوچنے کا موقع ہے کہ آج جو آپ فیصلہ کریں گے اس نے ایک نہ ایک دن اپنی حقیقت سامنے لانی ہے. ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے پاس طاقت ہو سکتا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہو آپ کے پاس اختیار ہے. لیکن اگر آپ نے اس اختیار کو بددیانتی پہ, چوری پہ, بدنیتی پہ استعمال کیا تو اس کا انجام اعجاز الاحسن اور مظاہر علی نقوی کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے. کام اپنے اعمال خراب ہوں اور دوسروں کو تم اس قسم کی آپ باتیں کریں. مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب اعجاز الاحسن صاحب مانیٹرنگ جج بنے تھے پینما کے, اور ہیرے تلاش ہوئے تھے جی آئی ٹی کے. کدھر ہیں وہ ہیرے؟ کدھر ہے مانیٹرنگ جج کے تمام تقاضے جو وہ اس وقت باتیں کرتے تھے, جن القاب سے پکارتے تھے؟ آج استعفیٰ دے کے سمجھتے ہیں کہ ختم, عوام بھول جائے گی, پاکستان کی ساری باتیں بھول جائیں گے. آپ کو اپنے ایک ایک عمال کا بھی جواب دینا پڑے گا, آپ پہ لگے ایک ایک الزام کا بھی جواب دینا پڑے گا. اور ابھی جو ریفرنس مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس وقت فیلڈ میں ہے, وہ واپس نہیں ہوا اور نہ ہونا چاہیے. آج یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کا ٹائم ہے کہ آپ اس طرح کر کے عوام سے اور ملک سے مذاق نہیں کر سکتے. اگر اختیار ہے تو اس کو امانت سمجھ کر استعمال کریں. الیکشن کمیشن کے قائد و ضوابط اور کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن ہر جماعت نے پاکستان میں کرانے ہیں. اگر ان کو انتخابی نشان چاہیے, چاہے وہ بیٹسمین ہو, چاہے وہ بلہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی نشان ہو, کوئی بھی جماعت ہو, آپ نے وہ الیکشن کرانے ہوں گے. اور اگر اس بات کو بنا کر لاڈلے اور سہولت کاری کی گئی تو انجام آپ کے سامنے, اعلیٰ عدالت کے, سپریم کورٹ کے 2 ججز کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کیونکہ آپ کو اپنے ہر فیصلے کا, اس منصب پہ بیٹھے ہر فیصلے کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. تاریخ کا وہ حصہ بن سکتا ہے لیکن وہ اپنی حقیقت کبھی بھی نہیں کھوتا. جی بلے کے نشان کے اوپر آپ لوگوں کو بہت اعتراض ہے. پی ایم ایل این بار بار کہتے ہیں کہ بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے. پی ایم ایل این کیوں نہیں بلے کے نشان پر مقابلہ کرنا چاہتی؟ شیر اور بلے کا مقابلہ وہ تو زیادہ اچھا نہیں ہے. پی ایم ایل این کیوں گھبرا رہی ہے اس بات؟ دیکھیں, آپ نے میری پوری پریس کانفرنس سنی, میں نے بلے کے نشان کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ ایک جماعت ہے, اس کا انتخابی نشان ہے, جیسے ہمارا شیر ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے الیکشن انٹرا پارٹی کرائے, ابھی آپ کو یاد ہے اسلام آباد میں کرائے نا, کوڈ آف کانڈکٹ آیا الیکشن کمیشن کا, اس کے مطابق پورا پروسیس ہوا, پوری اس کی ایڈمنسٹریشن ہوئی, لائیو چینلز نے دیکھا ہمارا الیکشن. جماعت ہے نا, انتخاب کرایا الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کانڈکٹ کے. میں تو بلے کی میں نے بات نہیں کی, مخالفت کی. بلہ پی ٹی آئی کا ہو یا بلہ کسی جماعت کا ہو, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہر جمہوری جماعت کا انتخابی نشان ہوتا ہے. اسی طرح ہر جمہوری جماعت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنا الیکشن ان پارٹی کے اندر
तब तक वो इंतखाबी निशान जनरल इलेक्शन के लिए नहीं ले सकते जब तक उनका, और इस पूरी बात का जिम्मेदार इमरान खान है, क्योंकि उसको आदत है आरटीएस से नताइज लेने की और सहूलतकारी की। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि टिकटें जारी हो चुकी हैं, बिलावल ने लाहौर का रुख कर लिया है और जलसे भी कर रहे हैं, भरपूर अंदाज में कैंपेन भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पंजाब हम वापस लेंगे। तो नून लीग उस तरह से सरगर्म नजर नहीं आ रही जिससे कहते पीपल्स पार्टी सरगर्म हो गई है, क्या वजूहत है इसकी? देखें, नून लीग इलेक्शन लड़ रही है, नून लीग ड्रामेबाजी नहीं कर रही। आप मुझे बताएं ना, रोज आपको पार्लियामेंट्री बोर्ड की कार्रवाई मिलती थी ना, इंटरव्यूज कैंडिडेट्स के। मुझे पाकिस्तान की कोई और जमात बता दें जिसने अपना इलेक्टोरल प्रोसेस कंप्लीट किया हो। पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद आपको टिकट का सिलसिला जारी हुआ, सिलसिला जारी जब हमेशा ऐसे ही होता है। ये जो कहना ना इंतखाबी मुहिम, ये उन लोगों को भी पता होता है कि वो ड्रामे कर रहे हैं। हमारा सिलसिला आज ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह ये अगले हफ्ते 15 तारीख से हमारी इलेक्शन की मुहिम जो है वो शुरू हो जाएगी और जलसे होंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर, और 8 फरवरी को इंशाल्लाह हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान की आवाम, ये जो आज आपके सामने फैसले भी आ रहे हैं, हकीकतें भी आ रही हैं, उनके मुताबिक दोबारा जिस शख्स से ज्यादती पर, गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर, मुल्क के अंदर कोई कानून ही मौजूद नहीं था जिसकी उसको सजा दी गई, वो मनसब वापस पाकिस्तान की आवाम उनको देगी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि वो भी मेरी बहन ही है जिसका हम नाम लेने लगे थे। एमए और एमएस में फर्क नहीं है। बहसियत पॉलिटिकल पार्टी, हमें तो ये लग रहा था शायद आप अपना कंसर्न शो करेंगे कि पूरा मामला बिखर गया है, निजाम बिखर गया है। 2 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो आपका पॉलिटिकल पार्टी कंसर्न होना चाहिए था, लेकिन आप तो खुश हो रहे हैं कि भाई वो अंजाम को पहुंच गए। निजाम बरम दरम अदारों का तब होता है जब इस तरह की काली भेड़ें अदारों में होती हैं। और नवाज शरीफ साहब हमेशा कहते थे, उन्होंने कभी अदारे को, कभी किसी अदारे को नहीं कहा, उन्होंने कहा जब अदारों के अंदर ऐसे लोग आ जाते हैं जो अदारों की तज़हीक का सबब बनते हैं और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो हालात, अभी सुप्रीम कोर्ट ताकतवर हो रही है इस तरह की काली भेड़ों के जाने से। सुप्रीम कोर्ट में तकवीयत आ रही है, सुप्रीम कोर्ट और ज़्यादा फाल हो रही है क्योंकि ये क्लेंजिंग हो रही है, सफाई हो रही है। लोग अपने अंजाम को अपने अमालों की वजह से पहुंच रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा नहीं कि इस्तीफा दे दो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशियल काउंसिल ने रेफरेंस में हिसाब मांगा है, तो हिसाब दें, इस्तीफा नहीं मांगा था। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में काफी डिटेल में इजलास हुए, 1-to-1 मुलाकातें भी हुई, उसके बावजूद इतनी देर तक अभी तक डिस्ट्रिक्ट लाहौर की अभी तक मुकम्मल टिकटों के ऐलान नहीं किए जा सके, और जिन लोगों के नाम नहीं आ रहे वो आज़ाद इलेक्शन लड़ने के ऐलान कर चुके हैं। लाहौर से भी एक सीनियर रहनुमा जो है अपनी कॉर्नर मीटिंग में दर्जनों दफा ऐलान कर चुके हैं कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलती तो मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इसी वजह से अभी तक लाहौर के भी और दीगर? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले आपको बताया कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस और पार्लियामेंट्री जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है उनके कुछ तकाजे होते हैं, और वाहिद मुस्लिम लीग नून ही वो मेचॉरिटी का उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है और इजहार किया है कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है। और फिर अगर हम अपना प्रोसेस कंप्लीट ना करें और बाद में रोएं पिटें और चीखें कि हमसे ज़्यादती हो गई, तो ये हमारी अपनी ज़्यादती होती है। इसलिए पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। पूरे प्रोसेस के बाद कुछ जगहों के ऊपर हमने डिसीजन पेंडिंग किया था, वो आज इंशाल्लाह तमाम फैसले हो जाएंगे और आप लोगों के सामने उनके अनाउंसमेंट्स भी होंगे। देखें, जो आज़ाद लड़ेगा उसकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जमात के साथ खड़े रहना, जमात से बड़ा कोई नहीं होता। और आगे इलेक्शंस हैं इंशाल्लाह, जो जमात के फैसले हैं उनके मुताबिक। 3 पार्टियों के साथ आपकी सीट एडजस्टमेंट का मामला चल रहा है, आप एमकेएम और उसके साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आप तर्जुमान ने जरा तफसील से बता दी कि किस पार्टी के साथ कितनी देखिए, अभी इसके ऊपर फैसला, मैं तर्जुमान ज़रूर हूँ लेकिन मैं हतमी फैसला ही आपको बता सकती हूँ बतौर तर्जुमान। तो जब वो फैसला अब हतमी तौर पर हो जाएगा तो उसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। ये मैं देख रही थी पिछले 4-5 दिनों से, मैं तरदीद कर कर थक गई थी और मैं खामोश हो गई थी कि कभी कोई ज़राए से खबर, कभी कोई ज़राए से खबर। तो जब तक हतमी फैसला नहीं होता मैं कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती, लेकिन आज मेरे ख्याल में रात तक तमाम जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने। अच्छा मैडम, जनरल इलेक्शन का माहौल है, अभी तक मुस्लिम लीग नून मंशूर नहीं पेश कर सकी, ये बिलावल भुट्टो का भी कहना है कि ये क्या इलेक्शन लड़ेंगे जो? देखिए, मंशूर बिलावल भुट्टो साहब या दूसरी पार्टी, आपने सवाल किया तो मुझे जवाब देना पड़ रहा है। बात यह है कि मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो मंशूर में जो कहती है उसका वादा पूरा करती है।
हम मंशूर को सवाए खाली अनाउंसमेंट्स के लिए और नारों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। 2013 में मंशूर में वादा किया था लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे, दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे, मईशत को ठीक करेंगे। 2018 में गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो लोड शेडिंग ख़त्म थी, दहशतगर्दी ख़त्म थी, मुल्क 6.1% पे तरक्की कर रहा था, सबसे सस्ता तरीन मुल्क था हमारे मंशूर के मुताबिक। 2018 में जो वादा किया था आपके सामने है, जिन फैसलों की वजह से पाकिस्तान की अवाम उन वादों से महरूम रही और वो जो 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर वाले हैं वो भाग गए। ठीक है, इस वक्त भी जो मंशूर बन रहा है, तरजीहात नवाज शरीफ साहब की बहुत ही वाजिया हैं कि मंशूर के अंदर कोई झूठा वादा ना हो, क्योंकि हम झूठे वादे करते नहीं, हम नारे लगाते नहीं। उनकी बहुत कैटेगोरिक ये हदायत है कि वो तमाम तरीके और अनाउंसमेंट्स हों जो असल में वादे होंगे। महंगाई में कमी, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, बिजली के बिलों में कमी, गैस की बिलों में कमी, और जो तबकात हैं जिनको इस वक्त रिलीफ चाहिए, हमारा मंशूर उसकी तर्जुमानी करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा मरियम वासिफ साहब ये बताइएगा कि मरियम वासिफ ने कहा था कि वोटों की जो जगह है वो वाशरूम में है, लेकिन कल जो टिकट जारी हुई नून लीग की तो काफी सारे जो लोटे हैं उनको टिकट जो है वो मिली है, लोटे जैसे डाल लिए गए हैं, जिस पर तनकीद भी सामना करना पड़ रहा है। फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, इन हलकों से आपको तनकीद का सामना है। चौधरी जाफर इकबाल साहब को टिकट नहीं मिल सकी, उनकी जगह है चीफ के गुलाम सरवर साहब के हल्के का बात करने, राजा रियाज साहब की या फैसलाबाद का नवाब शेर साहब का जो हल्का है, तो ये लोटों की पॉलिसी क्यों चेंज करना पड़ी? देखिए, मेरे ख्याल में पॉलिटिकल प्रोसेस इतना मैच्योर हो चुका है और पाकिस्तान की आवाम भी ये जानती है कि जो हकायक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के होते हैं तो फैसला एक जमात ने किया है और उसमें पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी को समझ कर किया है, क्योंकि जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो तभी आप पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। अभी फैसले जो हो रहे हैं वो तमाम जो चीज़ें उनको मद्देनज़र रखते हुए हो रहे हैं। इंशाल्लाह जो फैसले, इंशाल्लाह नहीं, इक़्तिदार के आने के लिए मैं बात नहीं कर रही, मैंने आपको ये बात कही है कि जो मौक़िफ़ मरियम नवाज शरीफ साहिबा का था वो आज भी कायम है और इंशाल्लाह जो भी पाकिस्तान की आवाम फैसला करेगी हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करेंगे। मैडम आपने भी फरमाया हो गया 300 आ गए।